आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। उसने रातों रात यूक्रेन के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। उत्तर में यूक्रेन की राजधानी कीव, मध्य में यूक्रेन का नीप्रो शहर और दक्षिण में खरसोन शहर समेत कई जगहों पर पुतिन का गुस्सा बरसा है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उस पर कुल 18 क्रूज मिसाइलें छोड़ी हैं, जिनके टारगेट पर रूस के अलग अलग शहर रहे। 3 दिन के अंदर यह रूस का यूक्रेन पर दूसरा हमला है। बीते शुक्रवार को ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई दूसरे शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। और अब रूस ने दोबारा यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। यानी मतलब साफ है, पुतिन अब यूक्रेन को खत्म करने उतर गए हैं। वो 14 महीने से जारी जंग पर इससे ज्यादा वक्त जाया करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बीती सर्दियों से रूस पर जबरदस्त पलटवार की तैयारी में जुटा है। उसका प्लान पुतिन के पंजे से अपने पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को छुड़ाना है। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन हमला करे, पुतिन ने ही उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। पुतिन का प्लान है जेलेंस्की के पलटवार के प्लान पर पानी फेर कर रख देना। इसलिए वो यूक्रेन को घेरकर हर दिशा से उस पर एक साथ अटैक करने की रणनीति पर चलता दिख रहा है। क्योंकि यूक्रेन की सेना ने बताया कि रात के 2:30 बजे रूस के 9 Tu-95 और 2 Tu-160 एयरक्राफ्ट आसमान में डिटेक्ट किए गए, जिसके बाद यूक्रेन के उत्तर में कीव, मध्य यूक्रेन में नीप्रो शहर और दक्षिण में खरसोन शहर समेत कई जगहों पर रूस की मिसाइलें चल पड़ी और कुल 18 मिसाइलों ने यूक्रेन को दहला दिया, जिसमें 34 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। लेकिन इस तरह के हमले यूक्रेन के लिए नई बात नहीं, मगर इस हमले में जो नया है वो ये कि माना जा रहा है कि इस बार रूस का मकसद सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के हथियारों को तबाह करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहला और सबसे घातक हमला यूक्रेन के पवलोराद शहर पर हुआ। पवलोराद शहर पर यूक्रेन का कब्जा है और फ्रंट लाइन से वो लगभग 110 किलोमीटर दूर है। इस जंग में पवलोराद शहर का नाम शायद पहली बार सुनने को मिला है, और वो इसलिए सुनने को मिला क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां के एक रेल डिपो के गोदामों में यूक्रेन ने अपने घातक हथियार छिपा कर रखे थे। वो हथियार जिनसे वो जल्द ही रूस पर पलटवार करने वाला था, जिसकी प्लानिंग वो सर्दियों से कर रहा था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस ने रात के 2:30 बजे रेल डिपो के उन गोदामों पर ही मिसाइलें गिरा दी जहां यूक्रेन ने हथियार रखे हुए थे, ताकि न यूक्रेन के पास हथियार बचे और न वो रूस पर हमला करने के लिए सिर उठा सके। यूक्रेन के पवलोराद शहर पर हमला करने के साथ ही उसके पास मौजूद यूक्रेन के नीप्रो शहर पर भी रूस की मिसाइलें गिरी और कुछ घंटों के अंदर यूक्रेन में जगह जगह हवाई हमलों से चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे। खरसोन शहर पर तो रूस ने जबरदस्त गोलाबारी की और यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस के निशाने पर रही। 3 घंटे तक वहां बजते सायरनों ने लोगों को दहला कर रख दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कीव पर चली सभी मिसाइलों को अटैक से पहले ही उन्हें तबाह कर दिया, क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से अमेरिका के पेट्रियट और कुछ दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, मगर फिर भी रूस के हौसले पस्त नहीं पड़ रहे। और ऐसा लग रहा है कि रूस अब रुकने नहीं वाला, क्योंकि बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक करने के 3 दिन के अंदर रूस ने फिर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। शुक्रवार को रूस ने रातों रात यूक्रेन पर 23 मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे थे, जो कीव से लेकर यूक्रेन के उमन, क्रमनचुक और नीप्रो शहर पर गिरे थे और 25 लोगों की मौत हो गई थी। 51 दिनों में वो कीव पर रूस का पहला मिसाइल हमला था, जिसका यूक्रेन ने अगले ही दिन रूस से बदला भी ले डाला। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक तेल डिपो पर ड्रोन अटैक हो गया और रूस ने दावा किया कि यह यूक्रेन का उस पर हमला था, जिसमें उसके तेल डिपो में भयानक आग लग गई। जिसकी सामने आई तस्वीरों में तेल डिपो आग की खतरनाक लपटों में जलता नजर आया। उससे कोयले जैसा एकदम स्याह और इतने घने धुएं का गुबार उठता दिखा कि ऐसा लगा मानो बरसों से शांत पड़ा विशाल ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस ने दावा किया कि एक ड्रोन को तो उसने आसमान में ही मार गिराया, दूसरे को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 ड्रोन तेल डिपो पर जाकर फट पड़े, जिससे डिपो में रखे तेल के 4 टैंकों ने आग पकड़ ली। क्राइमिया के जिस सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो पर हमला हुआ वो क्राइमिया का मुख्य शहर है, इसलिए जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से सेवेस्तोपोल यूक्रेन के निशाने पर है और वहां बार बार हवाई धमाके हो रहे हैं। हालांकि इस बार की आग भयंकर थी, लेकिन रूस ने दावा किया कि उससे किसी को चोट नहीं पहुंची। मगर जेलेंस्की का काम तो हो गया। उन्होंने पिछले साल पुतिन को जो धमकी दी थी वो पूरी कर डाली, क्योंकि जेलेंस्की ने पिछले साल सरेआम ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी। और बीते हफ्ते भी जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब यूक्रेन दोबारा रूस पर पलटवार करेगा तो वो क्राइमिया को जीतने के लिए भी जान लगा देगा, क्योंकि कहने को तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रूस ने 2014 में ही उसे अपने कब्जे में ले लिया था और बीते 9 साल से वहां पुतिन का ही राज है। यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीनों से वहां से मिसाइलें चला चलाकर रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। लेकिन उधर जेलेंस्की ने क्राइमिया में पुतिन के अड्डे पर ड्रोन चलाए, तो इधर लुहांस्क में पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। लुहांस्क डॉनबास का वो इलाका है जहां पिछले साल सितंबर में पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर उसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था।
लेकिन इसके बाद भी वहां यूक्रेन की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से लुहांस्क के कई इलाके दिन रात बमों के धमाके से गूंज रहे हैं। मतलब वहां जेलेंस्की और पुतिन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस के चंगुल से लुहांस्क को छुड़ाने के लिए जेलेंस्की ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी कड़ी में रूसी फौज ने लुहांस्क के एक इलाके में यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया। रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। और अगर रूस के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में एक साथ इतने सैनिकों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। जबकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि लुहांस्क के कुछ इलाकों को उसने रूस से छीन लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा था कि लुहांस्क उनके हाथ से फिसल जाएगा, इसीलिए उन्होंने लुहांस्क में यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए बड़ी तैयारी की थी। और मौका मिलते ही रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर बमों और मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस का दावा है कि इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई, बल्कि उसका एक बड़ा हथियार डिपो भी तबाह हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का जखीरा रखा गया था। मतलब रूस के इस हमले से यूक्रेन को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। रूस का यह भी कहना है कि उसके इस वार से लुहांस्क से जेलेंस्की की फौज भाग खड़ी हुई और जो सैनिक बचे हैं उनके पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों के दम पर ही यूक्रेन के सैनिक वहां डटे हुए थे। लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस जोरदार हमले की वजह से यूक्रेन की सेना लुहांस्क में चारों खाने चित हो गई। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना के इस हमले में 480 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियां, सेना के 30 ट्रक और एक D-20 होवित्जर तबाह हो गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले में हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि लुहांस्क में रूसी सेना के हौसले इस हमले के बाद बुलंद हैं। लुहांस्क डॉनबास का वो प्रांत है जिसे जंग से पहले पुतिन ने आजाद देश की मान्यता दे दी थी। और फिर 6 महीने की जंग के बाद पिछले साल सितंबर में लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन पर रूस की सेना ने कब्जा करने का ऐलान कर दिया। कुछ रोज बाद ही आनंद में पुतिन ने इन चारों इलाकों में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि कुछ इसी तरह 2014 में भी पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने वही चाल लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को रूस में मिलाने के लिए चली थी। बाकायदा कुछ ही दिनों के अंदर पुतिन ने इन इलाकों को रूस का हिस्सा बता दिया था और ये धमकी दी गई कि इन पर अगर हमला हुआ तो इनकी रक्षा के लिए रूस कोई भी कदम उठा सकता है। हालांकि यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों ने भी इन चारों इलाकों को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से यूक्रेन लगातार लुहांस्क, जापोरिजिया, डोनेस्क और खैरसोन को रूस से छीनने की कोशिश में है। लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस हमले से लुहांस्क में जेलेंस्की की सेना की कमर टूट गई। और लुहांस्क के साथ रूस ने उसके पड़ोसी डोनेस्क प्रांत पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन में सबसे भयानक जंग डोनेस्क में ही छिड़ी है, लेकिन बीते 14 महीनों से युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा। रूस वहां तगड़ा वार करता है तो यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर डालता है। और इस बार भी सामने आई तस्वीरों में डोनेस्क रूस का शिकार नजर आया। वहां एक मकान ड्रोन अटैक में पूरी तरह बर्बाद दिखा। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले साल शुरू हुई, लेकिन पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क वो प्रांत है जो बीते 9 साल से युद्ध में उलझा पड़ा है। डोनेस्क प्रांत रूस की सीमा से लगता है और 2014 से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले पुतिन ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी, पर पिछले साल तो पुतिन ने वहां रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा ही घोषित कर दिया। रूस को पूरे के पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना है और यूक्रेन भी हथियार डालने को तैयार नहीं। इस वजह से पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने में जुटे हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, जिसमें जेलेंस्की के कई सैनिक मारे गए। पुतिन की सेना ने यह हमला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो से किया, जिससे पलक झपकते ही यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें